जलाधवीगदज्जलप्रवाहपावितस्तरे कलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजं टुम्पमालिकामट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। Hey guys, welcome back to the Fusion Bucket. I hope you all are doing good because मेरी तो बैंड बजी हुई है। लास्ट 10 डेज से गला बहुत खराब है, इतना खतरनाक इन्फेक्शन हुआ है कि आवाज अब जाके इतनी निकली है। तो हम थे त्रिवेंद्रम में और आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेके चल रही हूँ अटकल भगवती देवी टेम्पल। अटकल भगवती देवी टेम्पल, जो कि लेडीज का शबरीमाला भी कहा जाता है, यहाँ देवी भद्रकाली को पूजा जाता है, जो कि माँ काली का ही एक रूप है। ऐसा माना जाता है कि देवी भद्रकाली ने दारुक नामक एक राक्षस का संहार करने के लिए शिव जी की तीसरी आंख से जन्म लिया था। मंदिर का कैंपस काफी बड़ा है। अंदर आते ही आपको ये काउंटर दिखेगा जहाँ से आप अंदर चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ आते ही आपको एक अनोखा रिचुअल दिखेगा। यहाँ लेमन के छिलकों पे दिया जलाया जाता है, घी के दिए। कहते हैं कि जब लेमन के छिलकों की खटास घी से मिलती है और आप उस पर जोत जलाते हैं तो उससे आपके राहु दोष दूर होते हैं। हमने भी यहाँ पे कुछ दीपक जलाए थे। हर साल यहाँ अटकल पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि फरवरी और मार्च में होता है। ये फेस्टिवल 10 डेज का होता है और 2019 में इस फेस्टिवल के दौरान 3 मिलियन लेडीज की गैदरिंग हुई थी, जो कि आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उस टाइम पे यहाँ पे मेल की एंट्री नहीं होती है, उनको अलाउड नहीं होता है टेम्पल के अंदर एंटर करना। सारे रिचुअल्स लेडीज परफॉर्म करते हैं एंड रोड्स पे पोंगल बनाते हैं। बहुत दूर दूर लेडीज यहाँ पे पोंगल बनाने और देवी को पोंगल चढ़ाने के लिए आती हैं। अटकल देवी को यहाँ 3 देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ सरस्वती, जो कि ज्ञान की देवी है, माँ लक्ष्मी, जो कि धन की देवी है, और माँ दुर्गा, काली और पार्वती यानी शक्ति की देवी। कहा जाता है कि इस टेम्पल में मांगी हुई हर विश देवी पूरी करते हैं और विश पूरी होने के बाद आपको मंदिर में वापस आके पटाखे जलाने होते हैं देवी को खुश करने के लिए। 15-20 मिनट्स में हमारे देवी के बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए थे। देवी के अलावा यहाँ गणपति जी और शिव जी का भी टेम्पल है। भगवती देवी के दर्शन के बाद हम निकल गए केरला के टॉलेस्ट शिवलिंग यानी अजीमाला टेम्पल के दर्शन के लिए। अजीमाला टेम्पल भगवती टेम्पल से 4 किलोमीटर्स की दूरी पे है, जो कि हम 10 मिनट्स के टाइम में यहाँ पहुँच गए थे। ये कुछ मंदिर के रूल्स एंड रेगुलेशन है। मंदिर बहुत ही सुंदर है, कलरफुल देवी देवताओं की मूर्तियाँ बाहर बनी हुई थी और यहाँ से हमें करनी है एंट्री। एंट्री का चार्ज 20 रुपीज़ था। यहाँ पे काउंटर्स पे लोग बैठे रहते तो इस तरह का टिकट आपको देंगे एंड 20 रुपीज़ पर पर्सन से आपकी एंट्री हो जाएगी। और एंटर होते ही आपको दिखेंगे ये सुंदर से गंगाधारेश्वर शिव जी का इतना बड़ा सा स्टैचू, जो कि केरला का टॉलेस्ट शिवा है। भगवान शिव का ये स्टैचू आपने इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में जरूर देखा होगा। इस स्टैचू के दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं और स्टैचू बनाने वाले ने भी इतनी सुंदर डिटेलिंग दे रखी है कि आप भोलेनाथ की एक एक नस, जो हमारी बॉडी में एक एक नस, एक एक मसल्स, उनके हेयर्स और हेयर्स में ऊपर धारण की हुई गंगा मैया सुंदर तरीके से बनाई है कि आप इसमें बस खो जाएंगे। और इसकी ब्यूटी मैं कैमरे में कैप्चर करके आपको नहीं दिखा सकती, अब वहां जाके ही इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से और कितने प्यार से आर्टिस्ट ने ये मूर्ति को बनाया है। 58 फीट टॉल ये सुंदर सा भव्य स्टैचू अजीमाला के ही रहने वाले एक स्कल्पचर आर्टिस्ट मिस्टर PS देवनाथन जी ने बनाया है, जिनकी उम्र सिर्फ 29 साल है और उनको ये स्टैचू कंप्लीट करने में पूरे 6 साल लगे थे। स्टैचू के पीछे ही आपको दिखेगा अरेबियन सी, जिसका सुंदर ब्लू एंड क्लियर पानी एक अलग ही ब्यूटी ऐड करता है ये स्टैचू में। और साथ ही यहाँ चारों तरफ कोकोनट के ट्रीज हैं और यहाँ पे एक मेडिटेशन सेंटर भी है इसके नीचे और एक टेम्पल भी है, लेकिन जब हम गए थे तो वो टेम्पल क्लोज था। मैंने कुछ डिटेलिंग कैप्चर करने का ट्राई किया है, बट आप वहां जाके ही इसकी डिटेलिंग, इसकी ब्यूटी, स्टैचू की सुंदरता देखेंगे तो आप मैं तो एकदम सरप्राइज हो गई थी कि मतलब कितनी मेहनत लगी होगी इस स्टैचू को कार्व करने के लिए। इतनी छोटी छोटी चीज, इतनी छोटी छोटी डिटेल आर्टिस्ट ने इसको बनाने के लिए ध्यान में रखी है। और ये है यहाँ का कलरफुल सा टेम्पल, जहाँ बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां बनी हुई है और ये ऊपर समुद्र मंथन का सीन यहाँ पे दिखाया हुआ है। ध्रुवी ने भी यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती करी क्योंकि धूप तेज थी, लेकिन
लेकिन समुद्र के किनारे होने की वजह से बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम था। ये है स्टैचू के बैक का एरिया, यहाँ पे पार्किंग एरिया है। इन केस आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और ये है सुंदर सा अरेबियन सी, जहाँ हमने नीचे उतर के थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। एकदम क्लीन बीचेस के लिए आपको हर बार फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है। अपने इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको इस तरह के एकदम स्पार्कलिंग क्लीन ब्लू वाटर देखने को मिलेगा। वही ऐसे ही सी हमें यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस किया। दूर दूर तक ये नीला समंदर देखकर और उसके बगल में शिव जी का, भोलेनाथ का स्टैचू देखकर मन एकदम खुश हो गया था। और यहाँ पे एक ये ट्री था जिसमें इस तरह से कुछ झूले टाइप के लगे हुए थे। वैसे डिटेल में तो मुझे नहीं पता, बट हमने अपने ऑटो वाले भैया जी से पूछा था, तो उनके अकॉर्डिंग जिनको बेबी होने में प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे इस तरह से झूले टांगते हैं आके, ताकि उनकी विश भगवान भोलेनाथ पूरी करें। केरला का टॉलेस्ट शिव स्टैचू देखने के बाद हम निकल गए चेंकल महेश्वरम श्री शिव पार्वती टेम्पल के लिए, जहाँ पे है वर्ल्ड टॉलेस्ट 111 फीट लंबा शिवलिंग, जो कि अजीमाला से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। 20 मिनट्स में रास्ते की ब्यूटीफुल ग्रीनरी एंजॉय करके हम पहुंच गए शिव पार्वती टेम्पल। ये टेम्पल अभी भी कुछ पार्ट कंस्ट्रक्शन में है और यहाँ पे आपको लेना होता है 200 का टिकट। ये था लेफ्ट साइड पे एक काउंटर जहाँ से आपको अंदर जाने के लिए टिकट मिलेगा। टिकट का प्राइसिंग इज 200 रुपीज पर पर्सन और उसी टिकट के प्राइस में आपको एक गाइड प्रोवाइड किया जाता है, जो कि इंग्लिश, हिंदी और यहाँ की लोकल लैंग्वेज में आपको यहाँ के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सो ये है हमारा वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवलिंग, जो कि है 111 फीट ऊंचा और ये बहुत 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 ह्यूज है। आप इसके सामने जब खड़े होंगे तब आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली कितना बड़ा शिवलिंग है ये। इसके अंदर 8 फ्लोर्स हैं और इसकी हाइट इतनी ऊंची है कि जैसे 10 फ्लोर की बिल्डिंग की हाइट होती है उतनी ऊंची इतनी इसकी हाइट है। और साथ में ये है बहुत बड़ा सा डमरू जो 2 त्रिशूल के साथ लगाया गया था। बहुत ही सुंदर चारों तरफ ग्रीनरी है। साथ में यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीजें भी मिलती हैं। ये गोली सोडा बहुत टाइम पहले हम पिया करते थे, बचपन में मुझे यहाँ पे दिखा। और साथ में यहाँ बहुत सारी नेचुरल और ऑर्गेनिक मसाले, हर्ब्स की शॉप्स हैं। और ये है बलरामपुर हैंडलूम्स, जहाँ पे हैंड वीवन साड़ियाँ अभी भी मिलती हैं। यहाँ से भी आप बहुत सारी चीजें बाय कर सकते हैं। ये स्टैच्यू बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्ड करता है, जैसे लिम्का, एशिया एंड ये सारे रिकॉर्ड्स के नाम यहाँ मेंशन है। थोड़ी देर वेट करने के बाद हम गाइड के साथ यहाँ अंदर आ गए। शिवलिंग के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो एक अलग टाइप की वाइब, एक अलग टाइप की एनर्जी फील होती है। और इसके अंदर आपको 108 शिवलिंग और शिव जी के 164 अवतार के दर्शन करने को मिलते हैं। शिवलिंग के अंदर जो 8 फ्लोर हैं उसमें से 7 फ्लोर में इस तरह से हमारे जो यौगिक चक्र हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। कौन सा चक्र कौन से भगवान से रिलेटेड है, वो चक्र आपका कैसे काम करता है और भी बहुत कुछ। और साथ ही आप 7 चक्र के बाद जब 8th फ्लोर पे पहुंचते हैं तो वहां माता पार्वती और शिव जी की मार्बल से बनी हुई एक विशाल सी मूर्ति है और पूरा कैलाश मानसरोवर का सेटअप कर रखा है, जिसमें व्हाइट माउंटेन और इतना ठंडा कर रखा है कि आपको फील होगा कि आप कैलाश मानसरोवर में आ गए हैं। 8th फ्लोर के बाद फिर ये आप हनुमान जी की बॉडी के अंदर से कनेक्टेड होके आप नीचे की तरफ उतर जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक शिव पार्वती जी का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करके जरूर आइएगा। और उसी के बगल में एक टेम्पल में आपको गणपति जी के 32 अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे। तो ये था हमारा त्रिवेंद्रम में सेकेंड डे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये सारे टेम्पल मस्ट विजिट अपने लिस्ट में रखिएगा, बिकॉज ये सब टेम्पल की जो ब्यूटी, जो आर्किटेक्चर, जो भी एक्सपीरियंस है वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करना बनता है, क्योंकि वो मेमोरी आपके साथ पूरी लाइफ रहेगी।
ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड कमेंट में हर हर महादेव लिख के जरूर जाइएगा। होपफुली नेक्स्ट व्लॉग तक का मेरा गला थोड़ा बेटर हो जाएगा और ये आवाज आपको नहीं सुननी पड़ेगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।